हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी अलविदा। फ़ोन पर आ रही आवाज़ को सुनते ही श्यामली के चेहरे पर खींच उभर आई थी। किसी तरह अपने को संयत रख उसने जवाब दिया था, मैडम आज तो पहुंच पाना मुश्किल है, कलकत्ता से कुछ गेस्ट आ रहे हैं। जी हाँ, वे लोग 2-3 दिन रुकेंगे, उसके बाद ज़रूर पहुंचूंगी। प्रिया की मुझे चिंता रहती है, कैसी है वो? फ़ोन रख श्यामली ने साड़ी के आंचल से पसीना पोंछा था। विस्मित माधवी उसकी ओर देख पूछ बैठी थी, दीदी आज हमारे यहाँ कलकत्ता से गेस्ट आ रहे हैं? अरे और क्या कहती, रोज़ रोज़ उस लड़की के पास बैठकर बोर हो गई हूँ। कभी तो लगता है कहीं मैं भी उसकी तरह अपंग न हो जाऊं। पर दीदी पहले तो तुम वहां जाने को उतावली रहती थी। तू नहीं समझेगी। हाँ देख, अगर फिर मैडम का फ़ोन आए तो कह देना मैं गेस्ट के साथ कहीं गई हूँ। पर क्यों? आज मुझे ज़रूरी काम से कहीं और जाना है, इसलिए। जानती हूँ, ज़रूर अविनाश जी के साथ जाना होगा। देख माधवी, तू बहुत ज़्यादा बोलने लगी है। 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ाई में मन लगा, समझी? अपनी बात खत्म कर श्यामली कमरे से बाहर चली गई थी। आज सुबह ही अविनाश का फ़ोन आया था। वेलफेयर में बैंडिट क्वीन लगी है, दोनों ने साथ जाने का प्रोग्राम बनाया था। कुछ ही देर बाद अविनाश स्कूटर से उसे लेने आया था। बाल संवारती श्यामली के मन में दुविधा सी आ गई। छोटी बहन माधवी ज़्यादा ही बोलने लगी है, पर क्या उसकी बातों में सच्चाई नहीं? मिसेस जॉनसन से श्यामली की भेंट अचानक हुई थी। महिला क्लब द्वारा ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए आयोजित मेले में मिसेस जॉनसन अपनी बेटी प्रिया के साथ पहुंची थीं। मेले में कॉलेज की लड़कियों को वॉलंटियर बनाया गया था। बीए के बाद बेकार श्यामली भी खाने के काउंटर पर ड्यूटी पर थी। व्हीलचेयर पर आई प्रिया को देख श्यामली के मन में दया उपजी थी। इतनी छोटी उम्र में तो लड़कियां पंख लगा उड़ती हैं, और ये बेचारी। उसके पास पहुंच श्यामली ने प्यार से पूछा था, आप क्या लेंगी मिस, चटपटी चाट या मीठा रसगुल्ला? श्यामली की ओर बड़ी बड़ी आंखों से निहारती प्रिया मौन ही रही थी। जल्दी बताइए मिस। उत्तर में बुदबुदाने की चेष्टा में प्रिया के होठों के किनारे से लार सी निकल आई थी। उस अस्पष्ट स्वर को समझ पाना श्यामली को मुश्किल लगा था। प्यार से झुककर उसके मुंह से निकली लार पोंछ मिसेस जॉनसन ने श्यामली के प्रति आभार व्यक्त किया था। थैंक्स, एक रसगुल्ला देंगी? रसगुल्ले की प्लेट थाम मिसेस जॉनसन ने बड़े जतन से छोटे छोटे टुकड़े कर चम्मच से प्रिया के मुंह में देने शुरू किए थे। इस प्रयास में अगर कुछ टुकड़े मुंह में ना पहुंच प्रिया की हाथ या फ्रॉक पर गिर जाते तो मिसेस जॉनसन तुरंत पहुंच देती। उस दृश्य ने श्यामली को द्रवित कर दिया था। मैडम ऐसा क्यों? माय बैड लक बेटी। क्या इसका कोई इलाज नहीं? ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं, हमको पनिशमेंट दिया है वो। ऐसा क्यों कहती हैं मैडम, सब ठीक हो जाएगा। काश ऐसा हो पाता। तुम कौन हो बेटी? जी मैं इसी शहर में रहती हूँ। मैं भी भगवान का दिया दंड भोग रही हूँ। माता पिता की बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब हम 2 बहनें हैं, नौकरी की तलाश में हूँ। ओ माय पुअर चाइल्ड, अगर तुमको मंजूर हो तो हमारी बेटी को कंपनी देने के वास्ते हमारे पास एक जॉब है। हम तुमको अच्छा पैसा दे सकते हैं। तुम्हारे माफिक लड़की के साथ शायद हमारी बेटी का अच्छा टाइम बीत जाए। वैसे इसका और काम देखने के लिए आया है। तुमको रिसीव इससे बात करना मांगता। ये तो मेरा सौभाग्य होगा मैडम। अगर मैं प्रिया के कुछ भी काम आ सकी तो समझूंगी मेरा जीवन सार्थक है। दूसरे दिन सुबह श्यामली मिसेस जॉनसन के बंगले पहुंची थी। बड़ा सा बंगला, चारों ओर बड़े बड़े पेड़, सामने बड़ा सा लॉन देख रेख के बिना उपेक्षित सा पड़ा था। स्पष्ट था किसी समय वो हवेली नुमा बंगला बहुत जीवंत रहा होगा।
अब तो सामने लगे फव्वारे में काई जमी हुई थी। नाम सुनते ही मिसेस जॉनसन बाहर आ गई थीं। आओ श्यामली, मैं सोच रही थी शायद तुम ना आओ। ऐसा क्यों सोचा मैडम? एक जीवित लाश के साथ समय काटना बहुत मुश्किल काम है ना। आप ये क्या कह रही हैं मैडम? श्यामली सिहर उठी थी। ठीक कह रही हूँ बेटी, मैं प्रिया की माँ हूँ, पर उसकी मौत की आहट हर पल सुनती हूँ। ना जाने कब किस समय वो उसे दबोच लेगी और वो मुझे छोड़ जाएगी। मिसेस जॉनसन का स्वर कांप उठा था। प्रिया के साथ क्या हुआ है मैडम? डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं इसे। शरीर की हर मांसपेशी, हर अवयव धीमे धीमे अपनी मौत पाता जा रहा है और मेरी परी सी उड़ने वाली बच्ची अवश्य मौत के शिकंजे में जकड़ती जा रही है। अच्छा हुआ उसके पापा ये तकलीफ़ देखने के पहले ही चले गए। हे भगवान, इस नन्ही सी जान को इतनी बड़ी सज़ा। जानती हो श्यामली, जिस दिन प्रिया के पाँवों ने काम करना बंद किया था, उस दिन मैं बहुत रोई थी। तब प्रिया ने मुझे बच्चों सा सहारा दिया था। मम्मी, दुनिया में कितने लोगों के पाँव नहीं होते। मैं अपने हाथों का इस्तेमाल तो कर सकती हूँ ना। देखना, मैं कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाऊँगी, कविताएं लिखूँगी। मेरा टाइम तो फुर्र से उड़ जाएगा। प्रिया की पेंटिंग्स में आकाश उड़ती चिड़ियाँ, फूलों से अटखेलियाँ करती रंग बिरंगी तितलियाँ हुआ करती थीं। कविताओं में जीने की चाहत होती थी, पर अब पिछले 1 साल से उसके हाथ अपनी सामर्थ्य खो चुके हैं। मुंह से ठीक बात नहीं निकल पाती। मेरी बच्ची जो झेल रही है, मैं सह नहीं पाती। रुमाल आँखों से लगा मिसेस जॉनसन सिसक उठी थी। उस समय ढेर सारी ममता उस लड़की के लिए श्यामली के मन में उमड़ आई थी। मिसेस जॉनसन की पीठ पर हाथ धर उसने सांत्वना देते मन में निश्चय किया था, जब तक संभव होगा वो पल पल मौत के पास जा रही लड़की का जीवन सुखद बनाने का प्रयास करेगी। शुरू शुरू में श्यामली को प्रिया की बात समझ पाना कठिन लगा था। बाद में वो उसकी अस्पष्ट भाषा समझने लगी थी। प्रिया के हाथ अपनी सामर्थ्य खो चुके थे, पर उंगलियों में अभी जान बाकी थी। प्रिया के हाथ को उठा मेज पर रख देने के बाद उंगलियों में रंगीन पेंसिल अटका सफ़ेद कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने में सहायता करती श्यामली स्वयं चित्रकारी सीखने लगी थी। धीमे धीमे सप्रयास प्रिया की रेखाओं में कुछ चित्र उभरने लगे थे। बड़े से झाड़ी नुमा पेड़, जहाँ अव्यक्त सा सन्नाटा पसरा होता, उनके पीछे डूबते सूर्य के चित्र पर काले पेन से प्रिया ने मुश्किल से अवसान लिखा था। श्यामली स्तब्ध रह गई। नहीं, प्रिया को वैसी मौत नहीं चाहिए। उस दिन से श्यामली ने अच्छी अच्छी कहानियाँ, कविताएं पढ़कर प्रिया को सुनानी शुरू की थीं। प्रिया के चेहरे पर जैसे रंग बिरंगी आभा बिखर आती। एक दिन तो एक कहानी के शीर्षक पर उसने श्यामली से अस्पष्ट शब्दों में बात भी की थी। कहानी का टाइटल अच्छा था। श्यामली का अधिकांश समय प्रिया के पास गुजरता। उसके प्रयासों ने मिसेस जॉनसन को नया जीवन सा दे दिया था। बेटी के मुंह का बदलता रंग उन्हें आशान्वित कर जाता। हालांकि बड़े से बड़े डॉक्टर पहले ही बता चुके थे, इस बीमारी के बाद फिर ठीक होने की उम्मीद बेकार है। झूठी आशा का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अपने घर में श्यामली की सुख सुविधा के लिए मिसेस जॉनसन विशेष रूप से सजग रहती। अच्छे से अच्छा भोजन, उपहारों के अलावा हर महीने 3,500 रुपयों का पैकेट थमाकर भी जैसे उन्हें संतोष ना होता। बातों बातों में श्यामली जान चुकी थी, शहर के नामी वकील की इकलौती बेटी मर्जीना के पास शादी के लिए ढेरों ऑफर्स थे, पर रॉबर्ट जॉनसन ने उसे मुग्ध किया था। प्यार दुलार में पली मर्जीना का बचपन जितना ही सुखद था, विवाहित जीवन उससे कम नहीं था। रॉबर्ट उस पर जान छिड़कते थे। प्रिया का जन्म दोनों की जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। लेस लगी फ्रॉक पहने प्रिया कितनी प्यारी लगती थी। रॉबर्ट उसे अपने सपनों का साकार रूप कहा करते थे। बेटी के अलावा रॉबर्ट का दूसरा शौक कार रेसिंग था।
हमेशा रेस में आगे रहने वाले रॉबर्ट एक दिन कार दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उन सबको अकेला छोड़कर दुनिया छोड़ गए थे। रुपयों पैसों का अभाव मिसेस जॉनसन ने कभी नहीं जाना, पर पति का विक्षोभ उन्हें तोड़ गया। किसी तरह अपने को सहेज उन्होंने अपना पूरा ध्यान बेटी की परवरिश में लगा दिया। गाज तो तब गिरी जब स्कूल की दौड़ में सबसे आगे दौड़ने वाली बेटी के पाँवों में हल्का दर्द होना शुरू हुआ। घर में मालिश से लेकर डॉक्टरी दवाई का कोई फ़ायदा ना होता देख प्रिया को जब स्पेशलिस्ट को दिखाया गया तो परिणाम सुन मर्जीना सामान्य न रह सकी थी। प्राणों से प्रिय बेटी को कैसे बताए, तिल तिल मरना ही उसकी नियति थी। उस समय मर्जीना को सोने की दवाइयाँ खिलाकर जीवित रखा गया था। होश में आते ही वो बिलख पड़ी थी। तब 10वीं क्लास की छात्रा प्रिया ने उन्हें संभाला था। माँ की नींद की बेहोशी में अपनी बीमारी उसने जान ली थी। मम्मी, उन लोगों की सोचो जिनके पास दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं होते। उनके बच्चों या घर वालों को अगर ये बीमारी होती है तो वे किस तरह मुकाबला करते हैं। उनसे तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं ना। प्रिया की बात पर मर्जीना दंग रह गई थी। बेटी के सामने वो फिर कभी नहीं रोई थी। बेटी भी कैसी खुद अपनी बीमारी पर ढेरों किताबें पढ़ डाली थी। अगर वो मना करती तो वो हंस देती। मम्मी, जो सच है उसे नकारा नहीं जा सकता, उसे स्वीकार कर साहस के साथ मुकाबला करना चाहिए। मैं मौत से नहीं डरती। ये देखो, मैंने कल कविता लिखी है। अनजानी मौत के प्रति कोई भय नहीं, साक्षात्कार की ऐसी ललक, लेकिन पंक्तियों के बीच कहीं जीने की चाहत झलक उठती। ऐ मौत, मैं तेरी गोद में सोने वाली हूँ। तुझे देखा नहीं, पहचाना नहीं, पर मम्मी की आंखों में झांकते पाया है। कब सामने आकर आगोश में ले लेगी नहीं जानती। बस कुछ दिन और जीने की मोहलत दे दे। मम्मी बहुत अकेली हो जाएंगी। उन्हें यूं छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता। वो पंक्तियाँ पढ़ती श्यामली की आंखें भर आई थीं। यूं सबके सामने हिम्मती दिखने वाली प्रिया रातों में खुली आंखों के साथ ना जाने कितना जागती थी। ये बात शायद मिसेस जॉनसन भी नहीं जानती थी। मिसेस जॉनसन की मदद से श्यामली को एक फैक्ट्री में रिसेप्शनिस्ट की जगह मिल गई थी। उनकी इस अनुकंपा के लिए वो उनके प्रति और भी ज़्यादा आभारी थी। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक ड्यूटी के बाद वो सीधी प्रिया के पास पहुंच जाती। उसकी प्रतीक्षा करती प्रिया उसे देख खिल सी उठती। इधर पिछले 2 महीने से श्यामली का परिचय अविनाश से हुआ था। अविनाश उसकी फैक्ट्री में इंजीनियर था। अविनाश का साथ श्यामली की आंखों में ढेर सारे सपने जगा देता। अब श्यामली कभी कभी बहाना बनाकर प्रिया के पास जाना टाल जाती। मिसेस जॉनसन इस बात का बुरा नहीं मानती थी, पर अविनाश के सानिध्य की चाहत के साथ प्रिया के लिए श्यामली के मन में जगह कम से कम होती जा रही थी। अक्सर अपनी अनुपस्थिति के बाद जब वो प्रिया के पास पहुंचती तो उसकी आंखों में बढ़ रही उदासी देखकर भी वो अनदेखा कर जाती। जल्दी जल्दी कोई कहानी या कविता सुना वो थक जाने का बहाना कर घर लौट जाने को वो उतावली रहती। आज सुबह भी वही हुआ। 2 दिनों से श्यामली प्रिया के पास नहीं गई थी। फ़ोन पर मिसेस जॉनसन ने उसे बुलाया था। ना जाने आज प्रिया क्यों ठीक नहीं लग रही है। तुम आ जाती तो शायद उसे अच्छा लगता। पिछले कुछ दिनों से माधवी भी उसे बार बार टोकती रही है। दीदी, तुम प्रिया के पास नहीं गई? पहले तो तुम ऐसा कभी नहीं करती थी। मेरी अपनी भी ज़िंदगी है। उसके पास बैठने से अच्छा किसी के मरने पर मातम पुरसी को चले जाओ। श्यामली झुंझला उठती। छी दीदी, आज तुम जहाँ हो उसके लिए मिसेस जॉनसन का एहसान मानना चाहिए। उनका एहसान चुकाने के लिए क्या अपने को मौत के हवाले कर दूं? मैंने भी उनके लिए जो किया कम लोग कर सकते हैं। तू ही बता, मेरे अलावा कोई और इतने दिन वहाँ पहले कभी टिका था? माधवी को चुप करा श्यामली अविनाश के साथ कहीं घूमने निकल जाती। कभी अकेले में वो अपने को जस्टिफाई करती, नहीं वो गलत नहीं कर रही है।
आखिर उस निस्पंद शब्द लड़की के पास घंटों बैठना क्या उसके अलावा किसी और के लिए संभव होता? उसने प्रिया को अपना साथ देकर मिसेस जॉनसन पर कम एहसान नहीं किया है। श्यामली की अपनी भी जिंदगी है, उसे वो एक मरने जा रही लड़की के नाम होम नहीं कर सकती। घर में कलकत्ता से आ रहे मेहमानों का बहाना बना श्यामली अविनाश के साथ 2 दिनों के लिए बाहर घूमने चली गई थी। जाते जाते मिसेस जॉनसन को सूचना दे गई थी। आवश्यक कार्यवश उसे अपने अतिथियों के साथ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। वापस लौटते ही वो प्रिया के पास पहुंचेगी। हमेशा की तरह मिसेस जॉनसन ने उसके झूठ को सच मान स्वीकृति दी थी। निश्चय ही अंदर से वो श्यामली के प्रति बेहद आभारी थीं। 2 दिन बाद खिले चेहरे के साथ घर में कदम रखते ही गंभीर रूप से उदास माधवी ने सूचित किया था, बधाई हो दीदी, अब तुम हमेशा के लिए स्वतंत्र हो। क्या मतलब? श्यामली चौंक सी गई थी। क्या? श्यामली की आंखें विस्फारित थीं। उसके अंतिम समय मिसेस जॉनसन तुम्हें खोज रही थीं। उस दिन भी तो तुम्हें बुलाया था ना दीदी, जब तुम अपने सम्मानित अतिथियों की वजह से वहां जा नहीं सकी। माधवी के स्वर का व्यंग झेल पाना श्यामली को संभव नहीं था। कटे पेड़ सी पास की कुर्सी पर बैठ गई थी। मुश्किल से हिम्मत सहेज श्यामली मिसेस जॉनसन के घर पहुंची थी। प्रिया के कमरे में काले वस्त्रों में बैठी मिसेस जॉनसन को पहचान पाना कठिन लग रहा था। 2 दिनों में वो उम्र के 10 वर्ष लांघ चुकी थी। श्यामली की आहट पर आंखें उठा देखती मिसेस जॉनसन के चेहरे का शोक और ज़्यादा गहरा गया था। धीमे से उनके कंधे पर हाथ धर श्यामली मौन खड़ी रह गई थी। सांत्वना का एक भी शब्द निकाल पाना असंभव लगा था। मिसेस जॉनसन ही बुदबुदाई थीं, उसके आखिरी टाइम तुम नहीं थीं। बहुत अकेला फील किया उसने। आई एम सॉरी मैडम, मैं नहीं जानती थी। आई नो बेटी, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं, तुमने उसे बहुत अच्छा टाइम दिया है। आई एम ग्रेटफुल टू यू। प्रिया भी तुमको बहुत प्यार करती थी। जाते टाइम तुम्हारे लिए बर्थडे कार्ड बना रही थी, कुछ लिखकर भी छोड़ा है। अपनी जगह से उठ मिसेस जॉनसन ने प्रिया की टेबल से कार्ड और एक नीला कागज़ श्यामली को थमा दिया। नीले कागज़ पर बड़ी मुश्किल से लिखे गए अस्पष्ट शब्द थे, मेरे मरने के बाद फूलों के गुलदस्ते मत लाना, क्योंकि हंसते फूलों को रुलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। उमड़े आ रहे आंसुओं के साथ श्यामली ने अपना बर्थडे कार्ड पढ़ा था। विश यू ऑल द बेस्ट श्यामली दीदी। यह थी डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखी बेहद मार्मिक कहानी अलविदा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।